अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान और मैं हूं आपकी आवाज। आज हमने जिस तहरीर को आपके लिए मुंतखब किया है, उस तहरीर का उन्वान है नवाज लीग फंस गई गुंडों में, और इस तहरीर को लिखा है मिजार खोहारों ने। लिखते हैं, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि रजिया फंस गई गुंडों में। अगर ये कहावत आज के हालात में नवाज लीग के लिए इस्तेमाल की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, बल्कि 100% दुरुस्त ही साबित होगी। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज लीग को ऐसी जगह जाकर फंसाया है जहां पर एक तरफ आग है तो दूसरी जानिब खाई, बल्कि खाई भी नहीं, अंधा और गहरा कुआं है। शरीफ भाइयों ने मुख्तसर अरसे के लिए इक्तदार लेकर अपनी पार्टी और अपने वोटर से हाथ कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 4 बरसों में जितना मुल्क के अंदर गंद फैलाया, सियासी हमाम को गंदा किया, मईशत को तबाह किया, सारे माशी इंडिकेटर्स उल्टी रो में चलने लगे, बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा किया, महंगाई ने गरीब तो क्या पर मुतवस्सित तबके को भी अपनी लपेट में लेकर रखा, भूख और अफलास से लोग मरने लगे, मजबूरी और लाचारी से अपने मासूम बच्चे सरेआम बाजारों में बेचने की आवाजें देने लगे, भूख और तंगी, रिस्क से तंग आकर माएं अपने लखते जिगर के साथ खुदकशियां करने लगी, बैंकारी का निजाम गड़बड़ होने लगा, बरामदात और दरामदात में तफावते हद से तजावुज कर गया, बाहर से आने वाली रकूम गैर यकीनी वाली सूरत हाल की वजह से आना बंद हो गई, 4 साल मुसलसल तवानाई बहरान की वजह से सनतों का पट्टा बैठ गया, जिससे बेरोजगारी की सुनामी आई, रिश्वतखोरी, कौल बाजारी और 2 नंबरी पंजाब में सरायत कर गई, डॉलर बेकाबू हो गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत को बिलवास्ता टेक ओवर कर रखा था। रुपया इतना गरीब हुआ कि अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से मुस्तहकम होने लगी। इंसाफियों की हुकूमत में इंसाफ की खटिया खड़ी कर दी गई। इंसाफियों के दौर में फौज और अदलिया पर उंगलियां उठने लगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे ही अवाम के अंदर इमरान खान और इसकी हुकूमत के खिलाफ लावा पक रहा था। मुखालफीन तो दरकिनार, पर आम अवाम, सरकारी मुलाजमीन, औरत हो या मर्द, हर इंसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ना सिर्फ लाताल्लुकी पर नफरत करना शुरू कर दिया था। हत्ता के तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स भी 2018 में कप्तान को वोट देने पर माफिया मांगते फिर रहे थे और कहते हुए सुने गए कि इनसे बड़ी भूल हो गई। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे की तरफ चल रहा था, वैसे वैसे ही कप्तान और उनकी जमात अपनी मौत खुद मर रही थी और नवाज लीग की मकबूलियत में दिन दुगनी और रात चुगनी इजाफा हो रहा था। अवाम में एक उम्मीद थी कि आने वाली इंतखाबात में नवाज लीग क्लीन स्वीप करेगी। अगर 2/3 मेजॉरिटी ना भी मिली, फिर भी वाज़ेह अक्सरियत तो जरूर मिलेगी, और हकीकत भी यही थी। तमाम सर्वे उनके हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ रहे थे। नवाज लीग की जानिब से यूं कहें कि PDM की जानिब से मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत लेकर सियासी तौर पर मरे हुए इमरान को दोबारा जिंदा कर दिया, जो कि अब सड़कों पर झूठा पर कामयाब बयानियां लेकर दना रहा है और कदम कदम पर सरकार को चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख रही है कि यहाँ 2 बयानिए ही बिकते हैं, एक मजहब और दूसरा अमेरिका मुखालिफ बयानिया, और इस बयानिए को इमरान खान खूब इस्तेमाल कर रहा है और सादा दिमाग अवाम इमरान खान की सारी नालायकियां, नाअहलियां, खराब हुक्मरानी, मुल्क का दिवालिया करना, करप्शन और इकरा बापरवरी अवाम को धूल चटाना, मुल्क को तबाह करने समेत सारी मनफी बीमारियों को फिलहाल भूलकर इनके बयानिए के पीछे लग चुके हैं। और नवाज लीग ने इक्तदार लेकर सियासी दलदल में खुद को फंसा दिया है। मुल्क की हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान बंद गली में आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $10 अरब के रिजर्व्स रह गए हैं
जिसमें से मई और जून के दरमियान 5 अरब डॉलर बैरूनी मालियाती अदारों की किस्त में जाने हैं। बाकी रह जाएंगे 5 अरब डॉलर, वो भी मांगे तांगे के। और ये 5 अरब डॉलर के रिजर्व किसी भी वक्त वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि 3 अरब डॉलर सऊदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान को माली सहारा देने के लिए स्टेट बैंक में रखवाए गए थे। वो जब भी चाहें अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और बाकी 2 अरब डॉलर कुछ ही दिनों की अखराजात पूरे करने में खत्म हो जाएंगे। जब मुल्क में ज़र मुबादला के वसाइल खत्म होंगे तो बाहर से मंगवाने वाली अशिया, खुर्दोनोश और दवाइयाँ, तेल और गैस वगैरह की पेमेंट्स नहीं हो सकेगी और मुल्क श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। इस सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत को मजीद नया कर्जा चाहिए, जिसके लिए हंगामी तौर पर IMF के पास जाना पड़ेगा और उनकी शराइत पर मुकम्मल अमल करना पड़ेगा। तेल की मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। मतलब सब्सिडी खत्म तो कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम की मजीद चीखें निकलेंगी और नवाज लीग की मकबूलियत कम होना शुरू होगी, क्योंकि आगे इमरान खान जख्मी हालत में रोड पर खड़ा है और उसको कैश कराने के लिए चिल्लाएगा और सादा सोच आवाम उनकी बात सुनेगी। और अगर नवाज लीग सरकार ऐसे नहीं करती और अभी मुस्तफी होने का ऐलान करती है तो मुश्तरका हिस्ब इख्तिलाफ से किए गए मुआहदे और वादे की नफी करेगी और इसका नुकसान भी सियासी तौर पर नवाज लीग को ही होगा। और मुस्तफी होने से जो बड़ा नुकसान नवाज लीग को होगा, एक तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी, तो दूसरा नवंबर में अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं ला सकेगी। सोचने की बात यह है कि आखिर नवाज शरीफ ने मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत लेने का फैसला क्यों किया? आया ये फैसला उनका खुद का था या उनसे करवाया गया? हमारी नाकिस सोच के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान किसी और हेडक्वार्टर में लिखे गए स्क्रिप्ट पर अमल करते हुए नवाज लीग को हुकूमत सौंप कर नवाज शरीफ के साथ हाथ कर गए और नवाज लीग को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से अगर नवाज लीग हुकूमत में रहती है तो गैर मकबूल फैसले करके गैर मकबूल जमात हो जाती है। अगर बगैर इस्लाहात के हुकूमत छोड़ने का ऐलान करती है फिर भी उसका कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों सूरतों में नुकसान नवाज लीग का ही होगा। मुख्तसर ये है कि नवाज शरीफ ने अपने ही पांव पर 2 धार वाले कुल्हाड़े से वार किया है। अब देखना यह है कि इन क्राइसिस से नवाज लीग कैसे निकलती है। इसके लिए हमें और आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। मजीद खबरों और तबसरों के लिए सब्सक्राइब करें और सुर्ख बटन को जरूर दबाएं ताकि सियासी तज्जियों और ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त आप तक पहुँच सकें।